अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तु के ऊपर एक विषय लेकर के। गत कई महीनों से दिनों से हमारे कुछ दर्शक जो है उन्होंने कहा कि वास्तु के ऊपर कुछ आप जो है वीडियो बनाइए। हालांकि पहले हमारे इस विषय पे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी पहले बने हुए हैं, तो इसलिए शायद लोग नहीं देख पा रहे होंगे। तो अभी कल ही एक हमारे सज्जन हैं, उन्होंने कहा था कि आप मेरा दक्षिण दिशा मकान है और हमें कुछ दिक्कतें आ रही है। तो मैंने सोचा कि आज दक्षिण दिशा के मकान के ऊपर ही वीडियो बना देते हैं। तो आज का वास्तु का विषय है दोस्तों दक्षिण दिशा का मकान, साउथ फेसिंग हाउस। ये अक्सर देखा गया है कि दक्षिण दिशा का मकान अक्सर परेशानी देता है और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी देता है। यहाँ भी दो भेद है। अगर आप आवासीय भूखंड है जिसमें आप रहते हैं, वो तो दक्षिण दिशा का मकान बिल्कुल ही आपके लिए नुकसानदायक है, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बेहद नुकसानदायक है। लेकिन अगर वो व्यावसायिक स्थल है, दुकान है या कोई और आपके व्यावसायिक स्थल है, तो दक्षिण दिशा का मकान, दक्षिण दिशा की जो बिल्डिंग है मकान, उसकी आपका व्यावसायिक स्थल है, वो ठीक है। यानी मकान काम का नहीं है, रहने का आवासीय काम का नहीं है, व्यावसायिक स्थल दक्षिण का चलेगा। दक्षिण दिशा के मकान के अंदर दोस्तों ये यम की दिशा मानी जाती है। यम जो है, जो मृत्यु का देवता है, उसकी दिशा मानी जाती है। ये बीमारियां लाती है, अनेक ऑपरेशन होते हैं। अक्सर मैंने देखा है 99% मकान जो दक्षिण दिशा वाले हैं, उनके घर के सदस्य हैं, उनके लिए कोई न कोई बीमारी, ये वो कुछ न कुछ सिलसिला चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। आकस्मिक घटनाएं होती है जीवन में, जो न होनी है या वैसी हो जाती है। कोई न कोई सदस्य हर वक्त बीमार रहता है, कोई न कोई नई परेशानी, एक छूटती है दूसरी आ जाती है, दूसरी छूटती है तीसरी आ जाती है। इस तरह से दक्षिण दिशा के मकान के अंदर जो ये होता है, मृत्यु की घटनाएं भी हो जाती है और इस प्रकार से बेहद दुखी अवस्था में जो है लोग दक्षिण दिशा वाले होते हैं। अब इसमें एक और नोट करने लायक चीज़ है, उल्लेखनीय चीज़ ये है कि अगर आपकी कुंडली में 12th हाउस में 12वें भाव में शनि है या शनि के साथ में चंद्रमा है, तो आप भूलकर भी दक्षिण दिशा का मकान आपको लेना ही नहीं है। जब कभी भी आप मकान लेने जाएं तो आप देखें कि कहीं आपके 12वें भाव में अकेला शनि है या शनि के साथ में चंद्रमा है, तो आप ये भूल के ही भी दक्षिण दिशा मकान नहीं ले। ये जो अभी चर्चा की, इससे भी भयंकर आपके घटनाएं हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी 12वें भाव में शनि है या शनि के साथ चंद्रमा है और आप दक्षिण दिशा मकान में रहते हैं, तो नपुंसकता एक बहुत बड़ी जो है बीमारी आपके घर में होगी, जिसमें वंशवृद्धि रुक जाती है। मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती है, नशे की आदतें लग जाती है, नौकरी धंधे ख़त्म हो जाते हैं, बीच बीच में छूट जाते हैं या सस्पेंड हो गए या कुछ न कुछ ऐसा होता है। तो दक्षिण दिशा का मकान हर दृष्टि से बिल्कुल काम का नहीं है। अब यहाँ भी दो भेद है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मतलब एक ही आपका खुद का ही मकान है, तो दक्षिण दिशा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दक्षिण दिशा कौन सी है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे कैसे पता करें कि दक्षिण दिशा कौन सी रहेगी हमारी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको ये नहीं देखना है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका मुख्य दरवाज़ा कहाँ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको अपने फ्लैट का जो मेन गेट है वो किस तरफ है, वो दक्षिण में नहीं होना चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक तरह का एक मोहल्ला है या गांव है। आपका जो फ्लोर है वो आपका मोहल्ला है और आपका जो मकान का गेट है वो आपका मकान का गेट है। तो वो जो है आपके फ्लैट का गेट साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। फ्लैट वालों के लिए ये नियम लागू होता है। अब अगर आपने ले लिया है, तो पहला तो हमारा सुझाव यही है कि आप ऐसा मकान न खरीदें। अगर दुर्घटनावश खरीद लिया है और छोटी मोटी समस्या आ रही है तो कुछ उपाय हो सकते हैं, वरना हम तो यही कहेंगे कि आप वो मकान बेच दीजिए, निकाल दीजिए, मत रहिए। अगर किराए का है तो ले रहिए ही मत। दक्षिण दिशा का मकान का अगर है आपका, तो आपका जो मेन गेट है बिल्डिंग का, जो मुख्य दरवाज़ा है अंदर आने का, उस दरवाजे के दहलीज पे एक ऐसे चांदी का तार इस तरफ से इस तरफ तक चांदी का तार ऐसे खड्डा करके चांदी का तार लगा दीजिए नीचे ज़मीन फर्श में, एक आधी नीचे दबा करके। और दूसरा,
चांदी का 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का एक चौकोर टुकड़ा, वो ऊपर वाली दहलीज का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे गेट पे लगा दीजिए। ये छोटे से उपाय है। अगर आप दक्षिण दिशा मकान में रह रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है तो ये उपाय है। वरना जो बड़ी परेशानी, अगर जो हमने ऊपर चर्चा की है, बीमारियों की, ऑपरेशन की, नपुंसकता की, मानसिक बीमारियां, नशे है, तो फिर आपको वो छोड़ना ही अच्छा है। तो हमेशा ध्यान रखें। आप देखिए दक्षिण दिशा के मकान बहुत बिकते हैं, क्योंकि जैसे ही मालूम पड़ता है तो बिक जाता है। तो भूल के न खरीदें और इसमें सावधान रहें। मकान खरीदते हैं, लाखों करोड़ों रुपये मकान बनते हैं, आते हैं, तो ऐसे लेने के बाद में फिर ऐसा पैसे भी जाएंगे और आपकी मानसिक जो शांति भंग हो जाएगी। तो दक्षिण दिशा के मकान के लिए बहुत ठीक नहीं है। व्यावसायिक स्थल, दुकान ज़रूर दक्षिण दिशा में लाभदायक है, क्योंकि वो ग्राहकों को खींचती है और ग्राहक बुलाती है और ग्राहक वो आपके पास खींचे हुए आ जाते हैं, तो वो ठीक है। आवासीय भूखंड कतई काम का नहीं है। तो आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। दक्षिण दिशा का मकान जो है ठीक है या नहीं।